नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई, इसरो की स्थापना कब हुई थी, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नीली क्रांति का संबंध किससे है, ऐसे अन्य क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? इसका सही जवाब है गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका सही जवाब है वंदे मातरम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? इसका सही जवाब है दादा साहब फाल्के जी भारतीय सिनेमा के जनक थे। अगला प्रश्न, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही जवाब है सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न, राणा सांगा का असली नाम क्या था? इसका सही जवाब है राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही जवाब है कन्नौज। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही जवाब है आर्यभट्ट, जो कि 1975 में तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? इसका सही जवाब है भारत का पहला चंद्रमा का मिशन चंद्रयान-1 था, जो कि 2008 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही जवाब है परम 8000। अगला प्रश्न, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? इसका सही जवाब है दूरी। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका सही जवाब है अप्सरा। अगला प्रश्न, 5G तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही जवाब है उच्च गति और कम विलंबता। अगला प्रश्न, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन की जिम्मेदारी किस संस्था की है? इसका सही जवाब है नीति आयोग, पूर्व में योजना आयोग था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका सही जवाब है 1951 से 1956 के बीच। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? इसका सही जवाब है कृषि उत्पादन वृद्धि से, विशेष रूप से गेहूं और चावल से। अगला प्रश्न, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए भारत में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका सही जवाब है उत्पादन आय और व्यय विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपाय अपनाता है? इसका सही जवाब है मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि में परिवर्तन। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा बैंक बैंकर टू द गवर्नमेंट कहलाता है? इसका सही जवाब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ लगाता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली मुद्रा प्रेस करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई कब शुरू हुई थी? इसका सही जवाब है 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व किसके कारण आती है? इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र, आईटी, बीपीओ, निर्यात आदि। अगला प्रश्न, किस योजना को गरीबों का बैंक कहा जाता है? इसका सही जवाब है माइक्रो फाइनेंस, लघु वित्त योजना को। अगला प्रश्न,
एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है दूध के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कौन वसूलता है? इसका सही जवाब है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352, 356 और 360। अगला प्रश्न, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब है 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में भारत को संघीय राज्य बताया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राज्य बताया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1951-52 में हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका सही जवाब 42वां संशोधन, संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब है भारतीय संसद को है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार भारतीय संसद को है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। अगला प्रश्न, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है।